पालक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। भगवान सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं भगवान का आश्रय कोई नहीं। भगवान स्वयं अपने आधार से है, उनका कोई आधार नहीं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों को नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान केवल अनुभव स्वरूप है, आनंद घन मात्र है, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शुद्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महातत्व की रचना करते हैं। ये सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुण प्रकृति, महातत्व, अहंकार, सबकी सृष्टि का मूल कारण यही है। उसी में से सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत रहता है। इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। मैंने मकड़ी से शिक्षा ली कि जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी जाले में विहार करती है और फिर उसे ही निकल जाती है, वैसे ही परमात्मा इस जगत को अपने से उत्पन्न करता है और जीव रूप से उसमें विहार करता है, फिर ब्रह्म रूप से अपने में सब कुछ लीन कर लेता है। राजन, फिर भृंगी कीड़े को गुरु बनाया, बिलनी कहते उसे। भृंगी वो हरे हरे कीड़े लाता है दूसरी जाति के और मिट्टी का घरौंदा दीवार में बनाता है, उसी में पैक कर देता है, उसको डंक मारता है, भन, तो वो उसका चिंतन करता है भृंगी का। तो बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो मैंने ये उससे शिक्षा ली कि भगवान के सिवा किसी का स्मरण नहीं होना चाहिए, चाहे किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, स्थान का हो। स्नेह से या द्वेष से या भय से या जानबूझकर यदि तुमने उसमें मन लगा दिया तो तुम वही बनोगे जिसमें मन लगाया। तो मन लगाओ भगवान में तो भगवान को प्राप्त होगे। जिसमें भगवान के सिवा अन्य किसी में मन लगाया, चाहे राग से या द्वेष से या भय से या जानबूझकर, तो वही बनना पड़ेगा तुम्हें। भृंगी कीड़ा जैसे दूसरे कीड़े को लाकर दीवार में बंद करके और अपना चिंतन कराता है, तो अपने शरीर का वो चिंतन छोड़कर भृंगी का चिंतन करने के कारण वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। हिरण का चिंतन किया तो हिरण बन गए। राजन, इतने गुरुओं से हमने शिक्षा ली, इतने गुरु बनाए, तब जाके अवधूत स्थिति प्राप्त हुई है। 24 कितने बना चुके हो अभी देख लो, 24 तत्व है, 24 को पार करो। लेकिन दीक्षा गुरु नहीं कहा, शिक्षा गुरु। हमें जहां भी अच्छी बात मिले हमें स्वीकार कर लेना। देखो, पिंगला वैश्या से भी स्वीकार कर ली, बाज पक्षी से भी, अजगर से भी, पशु पक्षियों से भी शिक्षा ले ली। तो हमें चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति के योग्य जहां से बात मिले हम गुरु स्वरूप भाव रख करके शिक्षा गुरु मानकर उससे ले। लेकिन दीक्षा गुरु वो 24 नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो वो गुरुदेव बदलने नहीं चाहिए बार बार। एक बार दीक्षा गुरु का वर्ण कर ले तो शिक्षा चाहे 50 जगह ले ले, लेकिन दीक्षा का गुरु बार बार बदला नहीं जाता। मैंने इन गुरुओं से शिक्षा ली और फिर अपने शरीर को भी गुरु बनाया। ये शरीर भी हमारा गुरु है, सावधान होकर सुनो। ये शरीर मेरा गुरु है क्योंकि ये मुझे विवेक देता रहता है, वैराग्य की मरूंगा, मेरे से आसक्त मत हो। ये मृत्यु का चिंतन करना बहुत लाभदायक होता है। जब ये चिंतन करते हैं कि मरना है तो सब बेकार लगता है कि सब छूट जाएगी, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं अपना, कोई नहीं अपना। तो राधा 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 राधा। मृत्यु का चिंतन भगवान की तरफ बहुत बढ़ाता है और कब मृत्यु हो जाए पता नहीं। तो हमें
हर समय सावधान होकर नाम चिंतन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। हमारा शरीर हमको उपदेश देता है कि हम में ज्यादा मत फंसो। जैसे बाल्यावस्था नहीं रही, जवानी आई, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा आया, ऐसे बुढ़ापा नहीं रहेगी, मृत्यु